देखिए क्वेश्चन आता है कि क्लेफ्ट लिफ्ट अल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं चिलियोसिस, और क्लेफ्ट पैलेट अल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं पैलेटोसिस। उसके बाद आप लोग सुने होंगे रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 हम लोग यूज करते हैं बर्न वाले पेशेंट में, जो कि उसका बॉडी का परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंटेज बॉडी का बर्न हुआ है। लेकिन क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट में हम लोग रूल ऑफ 10 फॉलो करते हैं इसके मैनेजमेंट में। लोगन्स बाउ ये एक डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है सुचर लाइन को डैमेज होने से। ये भी यूज करते हैं हम लोग क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट के मैनेजमेंट में। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में, उसके बाद कंजेनाइटल जीआईटी डिसऑर्डर के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग कंजेनाइटल जीआईटी डिसऑर्डर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। ये डिजीज क्या होता है, इसका अनदर नेम क्या होता है, डिजीज होने का कारण, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और इस डिजीज को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इसका ये सभी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि ये जो टॉपिक है हम लोग का क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ पर आप लोग को फोटो देखने के लिए मिल रहा होगा। ये है क्लेफ्ट लिफ्ट और ये वाला फोटो जो है राइट साइड वाला, ये क्या है, क्लेफ्ट पैलेट का है। क्लेफ्ट लिफ्ट में क्या होता है कि कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो जाता है अपर लिप का। ध्यान से याद रखना, अपर लिप जो ये है हम लोग का, उसका क्या होता है, माल फॉर्मेशन हो जाएगा, वेल फॉर्म्ड नहीं रहेगा। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, ये फोटो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें क्या है कि हम लोग का जो पैलेटाइन पैलेट है, हम लोग का माउथ का अंदर जो पैलेट है उसका माल फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट या फिर क्लेफ्ट पैलेट। ठीक, अब देखिए हम लोग जानेंगे इस डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ का डिफिनेशन, अनदर नेम। सबसे पहले इस टॉपिक में लिखिएगा कि इस डिजीज़ का अनदर नेम क्या होता है। तो वहाँ पर नंबर 1 लिखिएगा कि क्लेफ्ट लिप इज ऑल्सो नॉन एज इसको बोलते हैं चिलियोसिस। क्या बोलते हैं, चिलियोसिस। इसको याद रखिएगा, क्लेफ्ट लिफ्ट को लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलियोसिस। और वहीं पर सेकंड लिखिएगा क्लेफ्ट पैलेट को क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको बोलते हैं हम लोग पैलेटोसिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही आता है कि क्लेफ्ट लिफ्ट ऑल्सो नॉन एज बोलेंगे चिलियोसिस और क्लेफ्ट पैलेट पैलेटोसिस, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है, और इसमें हम लोग जब इसका साइन एंड सिम्टम्स बात करेंगे उसके साथ इसका मैनेजमेंट बात करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को बताएंगे रूल ऑफ 10। क्या बताएंगे, रूल ऑफ 10, इसको याद रखिएगा। आप लोग सुने होंगे रूल ऑफ 9, क्या सुने होंगे, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 हम लोग किस चीज़ में यूज लेते हैं, तो बर्न वाले पेशेंट में यूज लेते हैं। कहाँ लेते हैं, बर्न वाले पेशेंट में यूज लेते हैं रूल ऑफ 9। ध्यान से समझो, रूल ऑफ 9 हम लोग जो है उसको यूज लेते हैं बर्न वाले पेशेंट में। लेकिन आप लोग को हम बताएंगे कि रूल ऑफ 10 क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट के अंदर लिया जाता है। तो उसमें बताएंगे कि रूल ऑफ 10 में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तो उसके मैनेजमेंट में आप लोग को रूल ऑफ 10 भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे क्लेफ्ट लिफ्ट का। तो उसमें लिखिएगा डिफिनेशन लिखिएगा कि क्लेफ्ट लिफ्ट होता क्या है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसमें कि इट इज़ द कंजेनाइटल एनोमली। ये क्या है, कंजेनाइटल एनोमली है। तो लिखेंगे इट इज़ अ कंजेनाइटल एनोमली, कंजेनाइटल एनोमली
ऑफ द अपर लिप, किसका है ये, अपर लिप्स, in which there is इसके अंदर क्या हो जाता है, फ्यूजन फेलियर होगा, फ्यूजन फेलियर ऑफ मैक्सिलरी साइनस, बस इसमें इतना ही आप लोग को याद रखना है कि क्लेफ्ट लिप जो है उसमें फ्यूजन फेलियर हो जाता है, किसका होता है, तो मैक्सिलरी साइनस का फ्यूजन फेलियर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। डिफिनेशन से भी ऑप्शन में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, दे देगा कि फ्यूजन फेलियर हो जा रहा है मैक्सिलरी साइनस का, तो उसको क्या कहेंगे, क्लेफ्ट लिप कहेंगे या फिर क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे, तो उसको याद रखिएगा हम लोग क्लेफ्ट लिप कहते हैं। ठीक, अगला लिखिएगा क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट पैलेट के दोनों को एक साथ लिखवा रहे हैं। ठीक, क्लेफ्ट पैलेट में भी लिखिएगा कि इट इज़, ये लिफ्ट का है, ये क्लेफ्ट लिफ्ट का है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्लेफ्ट लिप्स। अगला क्लेफ्ट पैलेट के लिखेंगे इट इज़ अ कंजेनाइटल एनोमली, कंजेनाइटल एनोमली in which fusion failure of पैलेटाइन पैलेट, किसका, पैलेटाइन पैलेट का क्या हो जाता है, फ्यूजन फेलियर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये हो गया दोनों का डिफिनेशन, क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट का डिफिनेशन। क्लेफ्ट लिफ्ट में क्या होता है कि मैक्सिलरी साइनस जो है उसका मालफॉर्मेशन हो जाता है, फ्यूजन फेलियर नहीं होता है, और क्लेफ्ट पैलेट जो है उसमें क्या होता है कि पैलेटाइन पैलेट जो है उसका मालफॉर्मेशन हो जाता है प्रॉपर तरीका से, फ्यूजन फेलियर हो जाता है, मतलब कि फ्यूज नहीं हो पाता है। अब हम लोग जानेंगे इसका कॉजेज कि क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट का क्या कॉजेज होता है, तो इसी में लिखिएगा। अब अगला हेडिंग दीजिएगा कॉजेज ऑफ क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। सबसे पहला कॉज होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी हो जाएगा। सेकेंड होता है टेराटोजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइड इफेक्ट देखना, उसको बोलते हैं टेराटोजेनेसिटी। ड्रग का नाम लिखिएगा फेनिट्वाइन क्या कराता है, क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट कराता है, क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट कराता है, क्लेफ्ट पैलेट। कौन सा ड्रग, फेनिट्वाइन। अगला लिखिएगा कि इसमें क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी हो गया, टेराटोजेनेसिटी हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर होगा, उससे भी हो जाएगा। अगला सर्टेन अमाउंट में होता है विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी करा सकता है, फॉलिक एसिड का। वैसे तो मेन रूप से फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी क्या कराता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराता है, फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराता है, लेकिन इसमें भी सर्टेन अमाउंट में हो सकता है रिस्क फैक्टर में कि हो जाएगा, मेन नहीं है। मेन इसका होता है क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी, उसके बाद टेराटोजेनेसिटी यानी कि ड्रग का साइड इफेक्ट, जैसे फेनिट्वाइन क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट कराता है। अब इसका कॉजेज हो गया। अब हम लोग इसका जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, क्या है इसका साइन एंड सिम्टम्स क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट का। तो यहाँ पर लिखिएगा कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो उसके अंदर सबसे पहले होगा पेशेंट को सकिंग प्रॉब्लम। क्या होगा, सकिंग
प्रॉब्लम। सकिंग प्रॉब्लम मतलब कि वो प्रॉपर तरीका से सक नहीं कर पाएगा निपल्स को, क्योंकि उसका जो अपर लिप है वो माल फॉर्म्ड है, तो हम लोग का लिप मदद हेल्प करेगा सकिंग में, तो ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन। ओरल इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हो सकता है इसमें फेलियर टू थ्राइव, उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू एज, क्या चीज़ यहाँ पर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू एज, एज के अकॉर्डिंग बॉडी का वेट नहीं हो पाना। अकॉर्डिंग टू एज बॉडी वेट इज नॉट डेवलप। जैसे अकॉर्डिंग टू एज के, जितना एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए वो नहीं हो पाना, उसी को हम लोग बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। उसके बाद होगा डिस्फाजिया। डिस्फाजिया मतलब स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगा। ओरल इन्फेक्शन के बाद क्या हो सकता है, इसमें डेंटल प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलेगा। डेंटल प्रॉब्लम, ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट का। अगला हम लोग जानेंगे इसका डायग्नोसिस, कि क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट का किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है। सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बाद करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद करते हैं क्रेनियल स्कल यूएसजी, स्कल का करेंगे एक्सरे, उसके बाद सीटी करेंगे स्कल का। सीटी मतलब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन करते हैं स्कल का। ये हो गया डायग्नोसिस। अब जानेंगे हम लोग इसका मैनेजमेंट। क्या जानेंगे, मैनेजमेंट जानने से पहले एक बार रिवीजन कीजिए क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट का, ताकि आप लोग को यहाँ तक जितना भी बताए हैं कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट, ध्यान से समझो। क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट जो है ये दोनों कंजेनाइटल एनोमली है। क्या है, कंजेनाइटल एनोमली, जिसके अंदर क्लेफ्ट लिफ्ट के अंदर मैक्सिलरी साइनस का फेलियर हो जाना, फ्यूजन फेलियर हो जाना, उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट के अंदर पैलेटाइन पैलेट का मालफॉर्म हो जाना, फेलियर फ्यूजन हो जाना। अब क्वेश्चन आता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, या फिर सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि क्लेफ्ट लिफ्ट का दूसरा नाम क्या होता है, तो कहते हैं चिलियोसिस, जबकि हम लोग कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट्स का पैलेटोसिस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है इसका कॉजेज, कि क्या कॉजेज है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम का एबनॉर्मलिटी हो जाना। सेकेंड कॉज आता है टेराटोजेनेसिटी, यानी कि किसी भी ड्रग का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइड इफेक्ट देखना मदर में, और मदर के चलते उसके चिल्ड्रन को कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, उसको बोलते हैं टेराटोजेनेसिटी। और ड्रग का नाम लिखना फेनिटोइन एंटी सीजर ड्रग है, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है, जिसके अंदर इसका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर हो जाएगा। रेडिएशन एक्सपोजर के बाद विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड का डिफिशियंसी। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सकिंग प्रॉब्लम होगा, ओरल इन्फेक्शन होगा, फेलियर टू थ्राइव कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू एज बॉडी का वेल डेवलप नहीं होना, वेट का, उसको हम लोग बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। अगला है डिस्फाजिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलेगा, किस पेशेंट के अंदर, क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट के अंदर। अब हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कल एक्सरे और सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। देखिए मैनेजमेंट जानेंगे, उस सबसे पहले जानेंगे क्लेफ्ट लिफ्ट के अंदर हम लोग कहते हैं चिलियोप्लास्टी। क्या करते हैं, चिलियोप्लास्टी। और यही क्वेश्चन आता है कि चिलियोप्लास्टी करते हैं किस डिजीज के अंदर, तो कहेंगे क्लेफ्ट लिफ्ट के अंदर। किसके अंदर करते हैं,
क्लेफ्ट लिप्स के अंदर करते हैं चिलियोप्लास्टी। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 10। क्या देखा जाता है? रूल ऑफ 10। तो यहाँ पर लिखिएगा रूल ऑफ 10 में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं 10% हीमोग्लोबिन चिल्ड्रन का होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 10 वीक का क्या होना चाहिए? पेशेंट होना चाहिए, चिल्ड्रन होना चाहिए। अगला देखते हैं कि 10 LBS का उसका वेट होना चाहिए। LBS का मतलब पाउंड उसका होना चाहिए। और ये हो गया हम लोग का रूल ऑफ 10। क्या हो गया? रूल ऑफ 10। देखो दोस्तों, रूल ऑफ 9 आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे कि रूल ऑफ 9 हम लोग बर्न वाले पेशेंट के अंदर उसके बॉडी का परसेंटेज निकालने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग रूल ऑफ 10 पढ़ते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट का मैनेजमेंट के लिए। रूल ऑफ 10 के अंदर आता है 10% हीमोग्लोबिन होना चाहिए चिल्ड्रन का, 10 वीक का चिल्ड्रन होना चाहिए कम से कम, और 10 LBS उसका टोटल बॉडी वेट होना चाहिए। ये हो गया हम लोग का क्या? रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 को याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे LBS। तो LBS को लिख लीजिएगा यहाँ पर कि एक LBS बराबर होता है 0.453 kg, यानी कि लगभग आधा kg। 1 LBS बराबर, या फिर इसको हम शॉर्ट फार्मूला में कह सकते हैं तो लगभग 4.5 से 5 kg का बच्चा होना चाहिए। 4.5 से 5 kg का चिल्ड्रन होना चाहिए क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के लिए, उसका बॉडी वेट होना चाहिए। चिलियोप्लास्टी करते हैं, रूल ऑफ 10 फार्मूला लागू होता है, इसको याद रखिएगा। अगला याद रखना कि इसमें चिलियोप्लास्टी कर दिए और क्लेफ्ट पैलेट में पैलेटोप्लास्टी करते हैं। पैलेटोप्लास्टी का मतलब पैलेट का सर्जरी। इसमें यूज करते हैं लोगन्स बाव क्या है? तो ये डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। क्या काम करता है ये डिवाइस? प्रिवेंट करता है सुचर लाइन को डैमेज होने से। जो बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि लोगन्स बाव जो है वो इसका क्या फंक्शन है? तो ये प्रिवेंट करता है सुचर लाइन के डैमेज होने से। इट प्रिवेंट द सुचर लाइन डैमेज। क्या उसका नाम है? लोगन्स बाव। क्या है? डिवाइस है, इसको याद रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है पैलेट से, ये क्लेफ्ट पैलेट वाला पोजीशन से रिलेटेड आता है। यहाँ पर लिखना कि आफ्टर सर्जरी जो पोजीशन देते हैं, कब पोजीशन देते हैं? क्लेफ्ट पैलेट वाला में उसमें प्रोन पोजीशन देते हैं। कौन सा पोजीशन? प्रोन पोजीशन देते हैं। प्रोन पोजीशन कब देते हैं भैया? तो देते हैं क्लेफ्ट पैलेट के आफ्टर सर्जरी के बाद। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रोन पोजीशन से रिलेटेड। उसके बाद यदि क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बात करें तो हम लोग देते हैं अपोजिट पोजीशन। लिख तो नहीं पाएंगे, देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्लेफ्ट, यहाँ पर मैनेजमेंट में क्लेफ्ट लिफ्ट्स के पोजीशन से रिलेटेड। पोजीशन के बात करें आफ्टर सर्जरी तो अपोजिट देते हैं, यानी यदि कि राइट लिप्स का हुआ है क्लेफ्ट पैलेट, राइट लिप्स का तो देंगे लेफ्ट लेटेरल पोजीशन। ठीक, यदि राइट क्लेफ्ट लिफ्ट का हुआ, लेफ्ट क्लेफ्ट लिफ्ट का हुआ है, लेफ्ट क्लेफ्ट लिप्स के हुआ है तो देंगे क्या चीज़? राइट लेटरल पोजीशन। देखो, कहने का मतलब सिंपल सा ये है क्वेश्चन कि यदि मेरा राइट साइड का क्लेफ्ट लिफ्ट हो गया है, यदि आफ्टर सर्जरी देना है तो ऐसे सुताएंगे कि ई ऊपर रहे। यदि इधर हुआ है तो ऐसे सुताएंगे कि ई ऊपर रहे। इसी को बोल दिए राइट लेटरल पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उल्टा हो गया, यानी कि जिस साइड का होगा उसका अपोजिट पोजीशन देना है। इसको याद रखिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है रूल ऑफ 10 को, कि रूल ऑफ 10 फार्मूला क्या है? 10%
परसेंटेज हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 वीक का चिल्ड्रन होना चाहिए और 10 पाउंड यानी कि 10 LBS उसका बॉडी वेट होना चाहिए। ये हो गया रूल ऑफ 10। लोगन्स बाउ को याद रखिएगा, क्योंकि लोगन्स बाउ क्या करता है, डैमेज होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है कि इसका सुचर लाइन का। ये हो गया क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। एक बार और आप लोग को रिवीजन कराते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट लिफ्ट को हम लोग चिलियोसिस कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट के प्लेटोचोसिस कहते हैं। क्लेफ्ट लिफ्ट का डिफिनेशन है कि इट इज द कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द अपर लिफ्ट। किसका है, अपर लिफ्ट का, लोअर लिफ्ट का नहीं होता है। इसको भी याद रखिएगा कि इन क्लेफ्ट लिप्स आर मालफॉर्म्ड, या फिर क्या होगा, फिलियर फ्यूजन होगा। किस लिप्स का होता है, अपर लिप्स का होता है या फिर लोअर लिप्स का होता है, तो याद रखेंगे अपर लिप्स का होता है। देयर इज फ्यूजन फेलियर हो जाएगा किसका, मैक्सिलरी साइनस का। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, पैलेटाइन पैलेट्स का फ्यूजन फेलियर हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स वही है, कॉजेज याद रखना, फेनेटोइन एंटीसीजर ड्रग है जो कि करता है। मैनेजमेंट इसका मेन है क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट का। क्लेफ्ट पैलेट में हम लोग करते हैं प्लेटोप्लास्टी, क्लेफ्ट लिफ्ट में करते हैं चिलियोप्लास्टी। यूज करते हैं लोगन्स बाउ। ये क्या है, डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है सुचर लाइन को डैमेज होने से। लिखना चाहेंगे तो यहीं पर लिख लेंगे, क्या करेगा, प्रिवेंट किस चीज़ ले, सुचर लाइन को डैमेज होने से, डैमेज होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसका नाम है लोगन्स बाउ। क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद रूल ऑफ 10 याद रखिएगा, रूल ऑफ 9 भी याद रखना है कि रूल ऑफ 9 बॉडी बर्न वाले पेशेंट में करते हैं, बॉडी का परसेंटेज निकालते हैं। 9 एंटेरियर टर्सर 18%, पोस्टेरियर टर्सर 18%, एगो लेग 18 तो दूगो लेग हो गया तो 36%, बचा 1% वो कि जेनाइटल का दे देते हैं, 100% हो गया बर्न वाले पेशेंट का। आप लोग को हम बर्न बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कर भला तो हो भला, ठीक। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप लोग को डाउट है अपना कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को आप लोग को बताने के लिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, धन्यवाद।